ड्राइवो की जो बुकिंग थी वो हमारी ज़ाया चली गई, मिस हुई है किस बंदे की वजह से। उस्ताद जी गलत गाड़ी में बैठ गए हम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की कहानी कुछ ये है कि जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमने जाना है अपने एक दोस्त की शादी पर जंग। तो तैयारी हमारी हो गई है। ये बैग में हमने सारी चीज़ें वगैरह अपनी पैक कर दी हैं और ये जूते हैं जो कि हम यहाँ से यूँ पहनेंगे और उसके बाद यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन भाई मसला फिर वहीं पर आ जाता है कि 3 बजे हमने निकलना था और अभी 4:15 हो गए हैं। तो अभी वेट हो रहा है हमारे एक भाई अली सिद्दीकी का। वैसे हम 4 लोग जा रहे थे जिनमें था अली, हारिस और सलमान। तो 2 हारिस और सलमान ज़रा कट लिए हैं तो मैं और अली बचे हैं, वरना हमने गाड़ी पर जाना था, इसीलिए अब हम जा रहे हैं लोकल। अब डाइवो पर हमने जाना है, फ़िलहाल डाइवो का सीन बना है। अभी तक तो सूरत हाल यही है कि बस निकल जाएगी और बुकिंग भी नहीं हुई। लेट्स सी, कोशिश है कि टाइम से पहले पहुंच जाए तो वहाँ पर सीट्स में ले जाएंगे। हेलो जी, टाइम हमारे 5:30 हो गए हैं। तो डाइवो की जो बुकिंग थी वो हमारी ज़ाया चली गई, मिस हुई है किस बंदे की वजह से यार। कोई बात नहीं, ये अभी पहुँचे हैं तकरीबन, कर लो घर से हम ये पीर वधाई आए हुए हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पर फ़िलहाल ख्वार हो रहे हैं, फ़िलहाल कोई बस नहीं मिल रही। 6:30 तक अभी एक जानी है और उससे पहले का टाइम हम देख रहे हैं अगर मिल जाए ताकि जल्दी निकल जाए। देखो भाई, जल्दी का काम है शैतान का, ठीक है, लेकिन लेट होना भी कोई अच्छी बात तो है नहीं। तो अगर लेट हुए तो इसकी सज़ा तो मिलेगी। अब लेट होने की शैतानी हुई है तो सज़ा भी भुगतेंगे। तो भाई पहली गाड़ी जो हमें मिली उसका टाइम था 6:30 बजे निकलने का, लेकिन हमारी कोशिश थी कि अगर इससे पहले हमें मिल जाती है तो हम उस गाड़ी में बैठ जाएँ। लेकिन ना मिलने की सूरत में हमें फिर वापस पहले स्टॉप पे जाना पड़ा और वहाँ से हमने वही 6:30 बजे वाली बस की टिकट कटाई, कुछ रास्ते के लिए स्नैक्स लिए और सवार हो गए हम बस में। ये वाली है अली। वी आर ऑफिशियली इन द बस ऑन द सीट्स और हालात बहुत टाइट हैं भाईजान, स्पेस बहुत कम है। और ये बंदा तो पता नहीं कैसे फिक्स आया, फंस गया था सीटों के दरमियान में, अभी भी फंसा हुआ है। ये बैग है, बैग ऊपर आता भी नहीं है, बड़ी कम जगह है यार। लेकिन एक मिनट रुको यहाँ पर, ठीक है। अब भाई हम सफ़र कर रहे हो और कोई मसले ना हो, कोई कट्टे ना खुले, ऐसा कैसे हो सकता है? तो पेशे खिदमत है कहानी का अगला हिस्सा। उस्ताद जी गलत गाड़ी में बैठ गए हम, ठीक है। ये देखो, ओ घंटा हो गया पीर वधाई से निकले, ठीक है। और ये अभी टिम लगा के जा रहा है। मेरा तो दिल कह रहा है कि इसके जाके बोलूँ भाई बस रोक दे, पैदल चलना शुरू हो जाते हैं। नाजरीन, वी हैव अ वेरी बैड न्यूज़। हमें अभी पता चला है कि गाड़ी जो है ये वाली पहुंचेगी 2:30 बजे तक। कहना तो नहीं चाहता, लेकिन कहना पड़ रहा है कि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं। तो भाई इतना लेट पहुंचाने वाली सर्विस के बारे में मैं तुम्हें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता जाऊं। जैसे कुछ सर्विस चलती हैं अपने स्टॉप से स्टॉप तक, जैसे मिसाल के तौर पर आप ले लें डाइवो, फैसल मूवर हो गई या कुछ इस तरह की और रोड मास्टर हो गई। तो इनका सीन ये होता है कि अगर इनकी बस फुल हो या ना हो, ये अपने टाइम पर निकलती हैं और अपने टाइम पर अगले स्टॉप पे पहुंचा देते हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। लेकिन इन जैसी छोटी सर्विसेज की बात की जाए तो इनकी मिसाल बिल्कुल वैसी है जैसे कि आपके शहर में चलती हुई नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट। वो वैनें जो जब तक स्टॉप पर फुल ना हो तब तक अगले स्टॉप तक जाती नहीं है। और दूसरा ये कि रास्ते में से भी अलग अलग सवारियों को उठाती रहती हैं। और ये हमारे अली भाई के साथ स्कैम हुआ एक छोटा सा। इन्हें एक बच्चा अंडे वाला बर्गर पकड़ा के किया, सादा उसमें कुछ था ही नहीं, सादा था। अब इसी वजह से हम खुद उतरे हैं बाहर और ये हम अंडे वाले बर्गर अपनी आंखों के सामने बनवा के लाए हैं। ये इन भाई के साथ भी स्कैम हो गया है। ये ऐसा स्कैम है इस पे हर कोई वो हो सकता है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं है, सिर्फ केचप और सलाद है। तो फाइनली ब्रो गाड़ी हमारी चल पड़ी है और टाइम हो रहा है तकरीबन 9 बज चुके हैं। तो व्लॉग में डाली बड़ी कुत्तों वाली होगी हमारी। कुत्तों वाली सिर्फ इस बंदे की वजह से होगी, ठीक है। ये जो बंदा बैठा है ना साथ हमारे, फाइनली बीरो 3 बजे हम पहुंच गए हैं जंग।
हम जैसे उतरे हैं जंग, भाई आए हुए हैं जिनकी ड्यूटी लगाई हुई थी इधर से। ओहो अली भाई व्लॉगिंग करते हुए। मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ भाई। ओह क्या बात है यार, व्लॉगर्स भी हैं। क्या बात है यार। क्या बात है। फाइनली भाई हम पहुंच गए जिस जगह हमने आना था। तो ये है बिलाल के कज़न का घर और ये बिस्तरे तैयार किए गए हमारे लिए। हम 2 बंदे हैं इधर और ये घर बिल्कुल नया बना हुआ है। सीलिंग शीलिंग टैड काम हुआ हुआ है अभी तक। ये यहाँ पर इसके लॉक से इन्होंने वो भी नहीं उतारे, ऊपर रैपिंग हुई हुई है। थोड़ा इधर एहतियात करना पड़ेगा। और बाथरूम इसका जो है ना वो उधर है। तो ये अली भाई अभी बाथरूम से होकर आ रहे हैं, ठीक है। हाँ बाथरूम से होकर आ रहा है, पार्टी से होकर आ रहा है। रात के 4 बजे किसी और के घर में व्लॉग कर रहे हैं। गोल्स। हाँ और अभी 4 होने वाले हैं, ठीक है। और कब हम निकले थे 6:30 बजे, वहाँ से पिंडी से गाड़ी चली थी और हम यहाँ पर पहुँचे हैं 3 बजे। तो अब ये सीन है कि बस थोड़ी देर हम बैठे हैं, सेट शेट होते हैं। खाने का सीन सोचा था हमने। खाने का सीन में सर बताओ, भूख लग रही है भाई, जो सीधी बात है। बेटा कलमा पढ़ो, चुप करके सो जाओ, ठीक है। तो ऐसे पता है क्या, जब उसका कज़न था ना, उसको अगर हम कहते हैं कि यार रास्ते में रोक ले कुछ खाने के लिए ले, लेकिन सब कुछ बंद था रास्ते में। यार एक दुकान देखी मैंने खुली हुई थी, मैंने तो सोचा बोलता हूँ पूर करा भाई। अगले 4 बजे लेने आ गए, शुक्र यार बहुत बड़ी बात है। अभी लोगों के उठने का टाइम हो रहा है और हम सोने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो सुबह मिलते हैं फिर इंशाअल्लाह शादी की तैयारियों में। इसी के तो पैसे हैं। हाय हाय। हेलो जी, वेलकम टू नेक्स्ट डे। आज बारात नहीं, वलीमे का दिन है। बारात को हमने मिस कर दिया है। अभी है कि तकरीबन 9 बजे हम उठे थे, तैयार श्यार हुए हैं और नाश्ता फिर हमने ये बिलाल के घर आके किया। रात को हम उसके कज़न के घर रुके थे यहाँ पर। उसके फिर बाकी दोस्त भी आए हुए हैं, ऑफिस के थे और हम यूनिवर्सिटी के। नाश्ता हमने फिर साथ किया है। बिलाल से भी मुलाकात हो गया। अभी वो ज़रा मसरूफ़ चल रहे हैं वलीमे की तैयारियों में और हम इधर ही हैं, इंजॉय कर रहे हैं धूप को। और जंग शहर की बात की जाए तो उस्ताद जी ये सूरत हाल है। यस अच्छा, मतलब ना पिंडी थोड़ी अच्छी वाइब देता है। बहुत फिट सिस्टम है भाईजान, बहुत फिट सिस्टम है। तुम सिर्फ एक घर देखो इनका माशाल्लाह। और ये अभी जो है ना हम ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से थर्ड फ्लोर पे, हम थर्ड या फोर्थ फ्लोर पे। एक बड़े मज़े की चीज़ दिखा रहा हूँ, ये वो सोलर पैनल लगा है। हाँ लगा है। अच्छा मैं वैसे इस्लामाबाद के बड़े एक पोश एरिया में रहता हूँ, मैं कहूँगा यही साहब है। हाँ मैंने आज तक सोलर पैनल नहीं देखे किसी सोलर पैनल इधर चलती, क्योंकि इधर अब हमारे गांव में भी ऐसा है ना कि हमारे गांव में भी ना लाइट ज़्यादा जाती है। तो ये तो फिर ज़रा सिटी में आता है। जब इस्लामाबाद में शायद कहीं भी सोलर नहीं था ना, तो उस टाइम हमारे गांव में सोलर प्लेट्स लगी हुई थी, लोगों ने लगाई हुई थी। क्योंकि यहाँ पर ना करते 12 से भी ज़्यादा घंटे जो है ना लोड शेडिंग होती थी। सही बता रहा हूँ ना यार, बहुत लोड शेडिंग होती थी। अगर 1 घंटा बिजली बस गई है 8 बजे ना, तो कोई पता नहीं है कब आएगी। तो टाइम 12:30 हो गया। अब बिलाल के जो ऑफिस वाले दोस्त थे वो ज़रा निकल गए हैं बाहर शहर घूमने के लिए। और ये हमारे अली भाई हेलो जी, कपड़े इस्त्री कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे साथ भी वो सुलह मारी थी कि साथ भी कपड़े इस्त्री करते, साथ भी नहीं किया, मैं खुद कर रहा हूँ। तो भाई क्योंकि मैंने बोला मेरे को तो सब आता है तो तुम सीखो, ठीक है। अब मैं तुम्हें टिप्स दे दूं तो इसको ऊपर से नीचे लेके जाओ इस्त्री को। बातें ना गड़बड़ करता है। वो सही बता रहा हूँ, ऐसे नहीं करते ये पुट्ठा तू इस्त्री कर रहा है, मैं तो बता रहा हूँ। मेरे कपड़े इस्त्री पड़े हैं और अली कर रहा है। तो हम अभी वेट कर रहे हैं बिलाल का, उसने रोका है हमें, वो आएगा फिर उसके साथ देखते हैं शायद, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा है। 8 बजे तक वलीमे का टाइम है, तो देखते हैं शहर घूमते हैं हम भी, अगर मौका मिल जाता है तो। भाई पोछा लगा रहे हो या कपड़े इस्त्री कर रहे हो? काम कर। अली हारिस का पैगाम आया तेरे लिए। क्या कह रहा है 10 मिनट कपड़ों के ऊपर लेट जा, खुद ही सीधे हो जाएंगे।
खूबसूरती दिखाता हूँ। ये हमारे सूरज चाचू गरूब हो रहे हैं और ये हमारे चंदा मामू आ रहे हैं। ईट्स लव। हेलो भाई, तो टाइम तकरीबन अब हो गए हैं 4 और बल्कि 5। कितना टाइम है देखो, गलत मैं नहीं बता, 4:50 देख ले। तो 5 बज गए हैं और मैं इधर खड़ा जो है ना फ़िलहाल सनसेट देख रहा हूँ। इतना खूबसूरत सनसेट। और अभी यह कि तैयारियों पे लगे हुए हैं भाई। ये वापस आ गए थे ऑफिस वाले सारे दोस्त, तो अभी तैयार हो रहे हैं। तैयार होने के बाद वो आएंगे व्लॉग में। बस तकरीबन 2 घंटे तक हम यहाँ से निकलेंगे। दूल्हे भाई अभी तक व्लॉग में नहीं आए, क्योंकि आए थे व्लॉग में नहीं, मिलने आए थे हमारे से। पहले नाश्ता तो साथ ही किया, उसके बाद 2 घंटे हम बैठे रहे हैं, बातें शातें हमारी होती रही हैं, लेकिन उनकी मसरूफियत चल रही है तो उनसे हॉल में जाके मिलेंगे। और एक मज़े की बात और बताता हूँ, अब ये जंग है तो ज़बान हमारी सिराइकी है, ठीक है। मैं तो इधर सबके साथ एडजस्ट कर गया हूँ लेकिन ये बंदा जो है इसको समझ नहीं आ रहा कि इसके साथ क्या हो रहा है। नो सिराइकी क्योंकि मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ भाई, मेरे लिए ये ज़रा एलियन कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी ज़रा। अगर मैं बोलूँ तो इसने उत्तो सारा कुछ लेना पाया, ठीक है, तुम्हें भी समझ नहीं आना। ये अली बॉय हमारे टाई एक्सपर्ट, पहले ये तैयार किया, उसके बाद अब ये हो रही है। भाई अब बॉयज़ सारे तैयार हो गए हैं और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं हॉल की तरफ। इस गाड़ी के अंदर हम जाएंगे डब्बे दे विच। तो भाई दिस इज़ द मार्की, क्या था, जंग पैलेस। और ये हमारे दूल्हा भाई की फ़ोटो लगी। ओहो, प्रिंट श्रिंट करा के लगाई है। अंदर का निज़ाम कुछ ऐसा है। अच्छा, तो भाई अगर यहाँ से आगे तुम्हें ये लग रहा है कि आगे कोई भंगड़े शंगड़े डर रहे होंगे और म्यूज़िक वगैरह चल रहा होगा, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि ये जो शादी है ये बड़े अगर कहें तो एक स्पिरिचुअल वे के अंदर ही है। अज़ानें शुरू हो गई हैं तो इसके बाद बात करते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो इनकी शादी है वो बड़ी एक कहेंगे कि इस्लामिक जो तरीका है ना उस तरीके से हुई है। तो मैं चाह रहा था कि अगर बिलाल से पहले हमारी बात हो जाती तो उसी से जो है ना इलाके की थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले के जो है ना वीडियो में वो चीज़ डालते, वो ख़ुद बताता अपने इलाके के बारे में। कह सकते हैं कि जंग इज़ अ वेरी रिच इन हिस्ट्री, ठीक है। एक तो ये कि हीर रांझा जो हैं वो उनका सुना है कि वो जंग से ही थे, ठीक है, और हीर का मिज़ार जो है वो भी जंग में है। और जो सेकंड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि हज़रत सुल्तान बाहू जो हैं उनका मिज़ार भी जंग ज़िले में आता है। इसी से रिलेटेड ये है कि जो बिलाल की फ़ैमिली है वो बहुत ही क्लोज़ हैं सुल्तान बाहू की फ़ैमिली के साथ, जो कि अभी करंटली अगर बात की जाए जो उनकी सुल्तान बाहू की औलाद में से हैं वो मुझे सही नाम नहीं पता, मैं गलत कह दूँगा। तो एक तो रैली रेसिंग में है जो सुल्तान, जो विनर भी हैं काफ़ी टाइम के, तो इनके साथ जो है इनकी फ़ैमिली के जो है ना काफ़ी क्लोज़ रिलेशन है। तो ये चीज़ें अगर बिलाल ख़ुद बताता अपने तरीके में, क्योंकि उससे तो अपने इलाके के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो वो बेहतरीन हो जाता। तो ये सारी सूरत हाल थी शादी की, बाकी सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो गया। तो भाई कहानी आप लोगों को पता चल गई इधर की। इधर यहाँ सुल्तान बाहू का कलाम अभी भी चल रहा है और शादी आलमोस्ट एंड हो गया, सब जा चुके हैं। ये हमारी जो कोऑर्डिनेटर की टीम थी वो बैठी हुई है अभी खाना खाने, इनकी बारी है। उस्ताद जी कुछ चाहिए बताएं। शर्म नहीं करनी, ठीक है, शर्म नहीं करनी। तो भाई इसके बाद की कहानी कुछ ये है कि हम हो गए थे काफ़ी लेट, 12 बजे तकरीबन हम फारिग हुए वहाँ से। तो फिर यही था कि आखिरी जो बस थी वो 11 बजे तक निकल आती थी इस्लामाबाद के लिए। फिर हमें एक दिन रुकना पड़ा और नेक्स्ट डे डाइवो फाइनली मिल गई हमें और हमने टिकट लिए, बैठे डाइवो में और सीधा पहुँचे हम इस्लामाबाद। मैं तो रास्ते में सो गया था क्योंकि इस्लामाबाद पहुंचकर हमने माशाल्लाह से सीधा जाना था डायरेक्ट यूनिवर्सिटी, क्लास लेनी थी क्योंकि 2 क्लासेस मिस कर चुके थे, मंडे की भी और जिस दिन हम वापस आ रहे थे उस दिन मॉर्निंग में जो क्लास होती है वो भी। तो ये था हमारा टोटल ट्रिप, जो कि कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा रहा। जाते हुए बहुत ख्वारी हुई है लेकिन इट्स ऑल गुड। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है, और इंशाल्लाह मिलते हैं
अगली वीडियो में। लेकिन देखो भाई, मैं तो 4 बजे का तैयार होके बैठा हूँ, तेरा कोट इंज नहीं पाया, रफू घर आगे पाया। बस कर दे, वीडियो ही बना उधर मुंह करना है तो ले यार। कहना तो नहीं चाहता, लेकिन कहना पड़ रहा है कि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं रही।